मैं अमिताभ बच्चन आप सबको नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं इस अद्भुत खेल में जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, शिक्षा हमारे देश के लिए वही महत्व रखती है जो महत्व रक्त का हमारे शरीर के लिए होता है। शिक्षा का प्रचार, प्रसार और प्रवाह देश के लिए और रक्त का प्रवाह हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से महामारी की पाबंदियों ने हमारे बच्चों की शिक्षा पर बहुत ही गहरा असर डाल दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में एक रुकावट सी आ गई। जब यह स्थिति बनी तो एकमात्र विकल्प बना ऑनलाइन एजुकेशन। अब इन बच्चों के ज्ञान की परीक्षा का समय आ गया है। इस पूरे हफ्ते देवियों सज्जनों, हम अपने स्टूडेंट स्पेशल वीक में इन बच्चों के साथ केबीसी खेलेंगे। हमने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि बच्चों के साथ ये कार्यक्रम करते समय कोविड को लेकर पूरी सुरक्षा और सावधानी रखी जाए और इस संबंध में सरकार ने जो भी दिशा निर्देश हमें दिए हैं उनका पूरी तरह से पालन किया जाए। तो देवियों सज्जनों, मैं तैयार हूं अपने होनहार स्टूडेंट्स के साथ आज की केबीसी की पाठशाला को शुरू करने के लिए। लेकिन उससे पहले, जैसे कि आप जानते हैं, स्कूल में अटेंडेंस, तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। हमारी पहली कंटेस्टेंट का स्वागत कीजिए। ये है प्रिया कौर। इनकी आयु है 15 वर्ष और ये श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं। इसके बाद मिलिए सुकी बिहार की दीक्षा कुमारी से। उनकी उम्र है 14 वर्ष और ये 8th स्टैंडर्ड की छात्रा है। प्लीज वेलकम 13-year-old शाश्वत खंडेलवाल फ्रॉम दिल्ली, स्टडिंग इन द 9th स्टैंडर्ड। अगले स्टूडेंट 14 वर्ष के अनमोल शास्त्री, ये भरूच गुजरात में 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। हमारे अगले खिलाड़ी का नाम है मानस चंद्राकर। इनकी आयु है 13 वर्ष और ये इंदौर मध्य प्रदेश में 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं। और अब मिलिए 11 वर्ष की अलीना पटेल से। ये नवी मुंबई महाराष्ट्र से 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं। और हमारे अगले खिलाड़ी का नाम है अनामय योगेश दिवाकर, 12-year-old 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट फ्रॉम उडुपी, कर्नाटक। और अंत में स्वागत कीजिए 14 वर्ष के प्रशांत चौधरी का। ये दिल्ली में 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। यहां खेलेंगे हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ओके, तो आपका ध्यान अब आ जाना चाहिए कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्योंकि वहां आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। ओके कंटेस्टेंट्स, रेडी? फास्टेस्ट फिंगर प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पूर्व से शुरू करते हुए इन प्रमुख स्मारकों को पूर्व से पश्चिम की ओर लगाएं, यानी जो सबसे पूर्व में है उसे आपको पहले रखना है। अरेंज दीज आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स और मॉन्यूमेंट्स फ्रॉम ईस्ट टू द वेस्ट। समझ गए? रेडी कंटेस्टेंट्स? ये रहे आपके ऑप्शंस आपके सामने। ए, गीजा के पिरामिड। बी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। सी, आईफल टावर। डी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कि चीन में है। फिर आता है ए, गीजा के पिरामिड, इजिप्ट में। फिर आता है सी, आईफल टावर, फ्रांस। और अंत में डी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, यूएसए। बी, ए, सी, डी, ये है सही क्रम। और देखते हैं किन किन कंटेस्टेंट्स ने सही क्रम में उत्तर दिया है। ये रहे उनके नाम। केवल 3 ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? अनमोल शास्त्री। Anmol, come. Okay.
अनमोल, सांस चढ़ गया है? हाँ क्यों? सर, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था आपसे मिलने का। हाँ। और फाइनली पहुंच गया। पहुंच गए ना आप? तो थोड़ा सा सांस चढ़ गया आपके? हाँ सर। कोई बात नहीं, पानी वानी पियेंगे? हाँ। ओके, दूं क्या आपको पानी? हाँ सर। ये। Right. अभी सांस ठीक हो गया? हाँ। ऑलराइट। देवियों सज्जनों, मेरे सामने स्टूडेंट स्पेशल वीक के पहले खिलाड़ी आ चुके हैं। इनका नाम है अनमोल शास्त्री। ये भरूच गुजरात से हैं और 8th स्टैंडर्ड में ये पढ़ रहे हैं। अनमोल जी, आपके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था, यस सर। वो एक बार देख लें। मम्मी मम्मी, लाइट ईयर्स जो है वो टाइम की यूनिट है कि डिस्टेंस की? अगर मैं लाइट की स्पीड से ट्रेवल करूंगा तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा कि मैं जवान ही रहूंगा? उसकी बहुत ही अच्छी आदत है कि वो हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है, तो मुझे अपने नॉलेज को भी अपडेट करना पड़ता है। मेरा नाम अनमोल शास्त्री है। मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। मेरी एज है 14 इयर्स। मैं भरूच गुजरात में रहता हूँ। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरी 2 बड़ी बहनें हैं जो मुझे हर बात पे चिढ़ाती रहती है और मैं सबका लाडला अनमोल। जल्दी कर अनमोल। मेरे 3 सपने ये हैं। पहले तो मुझे नोबेल प्राइज जीतना है। दूसरा ये है कि मेरे को वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन बनना है, जिसकी शुरुआत 7 करोड़ रुपए जीत के मेरी होगी। और तीसरी चीज, मैं एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना चाहता हूँ। जो मुझे 2 साइंटिस्ट बहुत पसंद है, एपीजे अब्दुल कलाम, स्टीफन हॉकिंग, वो भी एस्ट्रोफिजिसिस्ट का ही काम करते थे। तो इससे मुझे एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनने की इंस्पिरेशन मिली। मैं केबीसी में इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे क्विज़ेस खेलना काफी पसंद है। केबीसी में से मैं जितने भी पैसे जीतूं, उससे सबसे पहली चीज मैं टेलीस्कोप खरीदना चाहूंगा, क्योंकि मुझे एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना है और मुझे स्काई के बारे में चीजें पढ़ना और नई नई चीजें देखना बहुत पसंद है। अनमोल जी, आपका नाम तो अनमोल है, लेकिन उसके साथ हम एक और नाम जोड़ना चाहते हैं, मिस्टर जिज्ञासु, है कि नहीं? यस सर। इतनी आप विद्या का ज्ञान करना चाह रहे हैं, इतनी पढ़ाई करना चाह रहे हैं, एस्ट्रोफिजिस्ट बनना चाह रहे हैं, नोबेल पुरस्कार जीतना चाह रहे हैं, बिलियनर बनना चाह रहे हैं, सब कुछ इतनी कम उम्र में आपने कैसे सोच लिया ये सब? सर, एस्ट्रोफिजिसिस्ट का तो मेरे को ख्याल इससे आया, जो मेरे इंस्पिरेशन है एपीजे अब्दुल कलाम और स्टीफन हॉकिंग्स। तो जब मैं छोटा था तो मुझे फैक्ट्स पढ़ना काफ़ी पसंद था। फिर कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हुई, एपीजे अब्दुल कलाम सर की। तो मैंने उनके बारे में काफ़ी पढ़ा, रिसर्च किया, तो मुझे उनका काम और बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद स्टीफन हॉकिंग्स, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जी, तो उनके बारे में मैंने पढ़ा। वो भी काफ़ी अच्छे थे और उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, फिर भी वो आगे बढ़े। इसके कारण मुझे इंस्पिरेशन आई एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनने की। भाई साहब, मैं अपने आप को बहुत कमज़ोर समझ रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि मेरे अंदर तो ये सब बातें कभी आई नहीं। नहीं सर, आप तो बहुत बड़े महानायक है सर। आपका तो अच्छा, इतना बड़ा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं सर, समझे कि नहीं? सच है। ओके, तो सबसे पहले तो आप हमको, क्योंकि हमको कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में, आपको ज़्यादा मालूम है ना, तो हमें बताइए ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट होता क्या है? सर, तो एस्ट्रोफिजिसिस्ट, एस्ट्रोफिजिक्स एक स्टडी होती है, तो उसमें एस्ट्रोफिजिक्स 2 वर्ड से वो बनता है। एस्ट्रो मतलब स्पेस और फिजिक्स मतलब फिजिक्स, ठीक है? तो स्पेस की जो फिजिक्स होती है, जो भी ऑब्जेक्ट्स स्पेस में बनते हैं और ख़त्म होते हैं और फिर वो कैसे बिहेव करते हैं फिजिक्स के लॉज के सामने, उनको स्टडी करते हैं वो डिटेल में। भाई साहब, आप इस उम्र में आप प्रोफेसर आपको हो जाना चाहिए था।
कैसे आपको इतना सब ज्ञान है? इतना शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं इसको? Yes, Hey, sir. let's give a big hand to him. क्या जवाब दिया इसने? अनमोल, you are unique. इतना सारा आपको ज्ञान है और बात किए जा रहे हैं, आपको मालूम है, हमें नहीं मालूम था कि एस्ट्रोफिजिसिस्ट होता क्या है। तो अनमोल जी, सबसे पहले गेम के नियम जो है आपको बता दूं। एक एक करके आपके सामने सवाल आते जाएंगे। पहला सवाल होगा 1000 पॉइंट्स के लिए, फिर आगे बढ़ते जाएंगे और पहुंच सकते हैं आप 15वें सवाल पर, जिसके लिए आपको मिलेंगे 1 करोड़ पॉइंट्स बोलने, क्योंकि अभी आप एडल्ट नहीं हुए हैं, धनराशि की बात नहीं कर सकते हैं आपके साथ। अगर आप कहीं अटक जाएं, जिज्ञासु जी, आपके लिए हमने 4 लाइफलाइन रखी हुई हैं। एक है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, दूसरा है 50-50, तीसरी लाइफलाइन फ्लिप द क्वेश्चन, और आखिरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। तो देवियों सज्जनों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ये पूरा हफ्ता हमने बच्चों और उनके ज्ञान को समर्पित किया है, स्टूडेंट स्पेशल वीक। इसलिए आज हमारे जो एक्सपर्ट हैं, इन महाशय के ज्ञान को देखकर बड़े बड़े ज्ञानी भी हैरान हो जाते हैं। हमारे आज के इंटेलिजेंट किड एक्सपर्ट हैं गूगल बॉय उर्फ कौटिल्य पंडित, और बहुत ही हाई ग्रेड के मोटिवेशनल स्पीकर हैं ये। अपनी उम्र के स्टूडेंट्स के अलावा इसरो के यूथ साइंटिस्ट से लेकर IIT, NEET एस्पिरेंट्स तक को ये अपनी मोटिवेशनल स्पीचेस से प्रोत्साहित कर चुके हैं। कौटिल्य जो हैं, इस पूरे खेल के दौरान गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़े रहेंगे। कौटिल्य का बहुत बहुत स्वागत। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच। दूसरी बार मैं KBC के मंच पर इस बार लाइव तौर पर जुड़ने से और आपसे बात करने का मौका मिला। और दूसरी बात, जो मेरे बड़े भैया हैं अनमोल, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा, बेस्ट ऑफ लक। Thank you. चले, Yes, sir. लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ओके अनमोल जी, आप कंपेनियन के रूप में अपने साथ किन किन को लाए हैं? मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरी दीदी। मम्मी जी और आपके पिताश्री को हम प्रणाम करते हैं, और आपकी दीदी को भी प्रणाम करते हैं। और अभी दीदी यही थी जो आपका गाल खींच रही थी? हाँ। अभी इनको गाल खींचने को मत आइएगा, आप इनको खेल खेलने दीजिएगा इत्मीनान से। और आपके माता पिता, जिनका नाम है ब्रिजेश जी और निशा जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट अनमोल जी, खेल शुरू करते हैं। एकदम इत्मीनान से, ध्यान से खेलिएगा, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। पहला प्रश्न 1000 पॉइंट्स के लिए, ये रहा आपके सामने। चेकमेट और स्टेलमेट शब्दों का प्रयोग इनमें से किस खेल में होता है? समझ गए? Yes, sir. In which game are the terms checkmate and stalemate used? ऑप्शन रखता हूं। A, chess, B, carom, C, ludo, D, snakes and ladders. शतरंज, कैरम, लूडो या सांप सीढ़ी? सर प्लीज लॉक ऑप्शन A, चेस। प्लीज लॉक ऑप्शन A, चेस कह रहे हैं जिज्ञासु मियां महाशय। ताला लगा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। एक प्रश्न का उत्तर दे दिया, 1000 पॉइंट जीत लिया आपने। ये आ रहा है दूसरा, 2000 पॉइंट्स। रेडी? ये रहा आपके सामने। एक छात्र अपने जीवन में इनमें से कौन सी शैक्षणिक डिग्री या सर्टिफिकेट सबसे पहले हासिल करता है? A student obtains which of these educational degrees or certificates first? सबसे पहले ऑप्शंस: A, PhD डिग्री, B, मास्टर्स डिग्री, C, ग्रेजुएशन डिग्री या D, मैट्रिक या मैट्रिक सर्टिफिकेट। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, स्नातक डिग्री, सर लाइफलाइन। लाइफलाइन। यस सर। अरे इतनी जल्दी? ऑलराइट, शांत हो जाए, चल पड़ी जी। ओके, सर 50-50। 50-50 करेंगे, यानी sir. 2 हैं आपके मन के अंदर, आपको डाउट है उसके अंदर? Yes, sir. ठीक है, ऑलराइट, 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए। ये अंकित हो गया। अब जिज्ञासु महाशय, 2 जो इसमें से गलत ऑप्शन है वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। फर्स्ट
सर प्लीज लॉक डी, मैट्रिक सर्टिफिकेट। डी पे ताला लगा, ये कह रहा है जिज्ञासु महाशय। बिल्कुल सही जवाब है। कितनी डिग्री को आप हासिल करना चाहेंगे अनमोल? सर क्योंकि अभी तो सोचा नहीं है। अभी सोचा नहीं है, ओके। क्योंकि एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना है तो बहुत सारी डिग्रीज आपको हासिल करनी पड़ेगी, है कि नहीं? सर पीएचडी तो करना ही पड़ेगा वो। बिल्कुल करना पड़ेगा आपको। पीएचडी मालूम था आपको क्या होता है? यस सर। फिर क्यों नहीं जवाब दिया सही? सर मैट्रिक नहीं मालूम था। मैट्रिक नहीं मालूम था, ओके कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, 3000 पॉइंट्स, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस इकाई का इस्तेमाल केले के शेक को बनाने में इस्तेमाल होने वाले घटक केला, दूध और चीनी को मापने के लिए नहीं किया जा सकता? Which of these units of measurement cannot be used to measure any of the ingredients of a banana shake? Banana, milk and sugar. ठीक है? ऑप्शन रखता हूं। ए डजन, बी मीटर, सी ग्राम या डी मिलीलीटर। दर्जन, मीटर, ग्राम, मिलीलीटर। नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, मीटर। श्योर है? बी मीटर यस ताला लगा दें? यस सर। बी मीटर पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। भाई साहब बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। सांस ले रहे थे आप, थोड़ा सोच रहे थे, है ना? ओके मिस्टर जिज्ञासु, अब आएगा चौथा प्रश्न 5000 पॉइंट्स के लिए। ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है? Which of these is a first person shooter game? समझ गए प्रश्न को? यस। A. Candy Crush Saga. B. Minecraft. C. Call of Duty. D. Subway Surfers. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, कॉल ऑफ ड्यूटी। Call of Duty. यस सर। श्योर है? यस सर। कॉन्फिडेंट है एकदम? 100%। लगा दे ताला। यस सर। सी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने भाई साहब। टिपिकली ये तो एक वीडियो गेम्स हैं, आपको पता है, इसीलिए आपके चेहरे के ऊपर एक मुस्कान आ गई। आप खेलते हैं इसको? यस सर। आपके कितने पॉइंट्स आते हैं? सर अभी मैं कुछ लेवल 50 पे हूँ उसमें। ओहो, लेवल 50 पे हैं आप, तो ये तो अच्छा लेवल है भाई साहब। यस। ओके, साथ साथ और क्या करते हैं? गेम्स तो खेलना मुझे काफ़ी पसंद है। फिर उसके बाद मैं इंटरनेट पे चीज़ें सर्च करके पढ़ता हूँ उनके बारे में। अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव। पड़ाव मतलब अगर आपने ये क्वेश्चन का उत्तर सही दे दिया तो 10,000 पॉइंट्स आप जीत जाएंगे। मतलब 10,000 निश्चित रूप से आपके पास आएगा। यस सर। रेडी जिज्ञासु जी, पांचवा प्रश्न 10,000 पॉइंट्स के लिए ये रहा आपके सामने। आपके मां के भाई की पत्नी है, रिश्ते में आपकी क्या लगेगी? हाउ विल योर मदर्स ब्रदर्स वाइफ बी रिलेटेड टू यू? समझ लिए प्रश्न यस को? सर। बहुत जोर से आप मुंडी हिला रहे हैं। आपके सामने ऑप्शन रखता हूं। ए चाची, बी मामी, सी बुआ या डी मौसी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, मामी। श्योर है? यस सर। कॉन्फिडेंट? यस सर। तुरंत उत्तर दे रहे हैं आप भाई साहब। क्या किया जाए? लॉक कर दिया। लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर जी बी मामी को। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई। माँ के भाई की पत्नी को मामी कहा जाता है और माँ के भाई जो होते हैं वो होते हैं मामा, है ना? वाह, तो आपके फेवरेट कौन है? मामी, चाची, बुआ या मौसी? सब सर सभी अच्छे लगते हैं। और सबसे नजदीक आप किसके हैं भाई साहब? मेरी मम्मी के। मेरी मम्मी। अच्छा, यहाँ आपने निर्णय कर लिया है। पिताजी थोड़े से निराश लग रहे हैं, उनको भी बोल दीजिए नहीं कभी कभी आपको भी मैं प्यार करता हूँ। ठीक है, ऑलराइट। मदर जी, जब ये वीडियो गेम वगैरह खेलते होते हैं तो आप इनको डांट देती हो कि अरे क्या कर रहे हो, वीडियो गेम का पढ़ाई लिखाई करो? हाँ, कभी कभी डांटती हूँ। कभी कभी डांटती हैं। आप सुनते हैं माता जी को? सुनता हूँ। सुनता हूँ। सुनना पड़ता है। सुनना पड़ता है। ओके, अनमोल जी
आप बहुत बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं, इसी तरह से आगे भी जाइएगा। ये रहा छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स के लिए आपके सामने। कॉमिक पुस्तकों के अनुसार किस टीनेजर को रेडियोधर्मी मकड़ी ने काट लिया था, जिससे उसे अलौकिक शक्ति, गति और दीवारों से चिपके रहने की क्षमता हासिल हो जाती है? लंबा चौड़ा प्रश्न था, समझ गए कि नहीं? यस सर। In comic books, which teenager was bitten by a radioactive spider and hence he gains superhuman strength, speed and ability to cling to walls? ऑप्शन रखते हैं आपके सामने। A. Peter Parker, B. Bruce Wayne, C. Tony Stark या D. Steve Rogers? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, पीटर पार्कर। श्योर है? यस सर। लॉक कर दें? यस सर। बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं अनमोल जी की पीटर पाकर ए पे ताला लगा दिया जाए। वेल प्लेड, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। पीटर पाकर उर्फ स्पाइडरमैन पहली बार 1962 में मार्वल कॉमिक्स के अमेजिंग फैंटेसी नंबर 15 में नजर आया था और इसकी रचना लेखक स्टैन ली और चित्रकार स्टीव डिट्को ने की थी। ब्रूस वेन, बाकियों का मालूम है कौन है? Yes, वो sir. कौन है? ब्रूस वेन बैटमैन, टोनी स्टार्क आयरन मैन, स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका। सर मेरी नौकरी बहुत खतरे में पड़ गई। बहुत बहुत बधाई आपको, वाह क्या बात है। ऑलराइट अनमोल, आगे बढ़ते हैं खेल में। आपका ध्यान इधर आए। अब आएगा 7वां प्रश्न, जिसके लिए मिलेगा आपको 40,000 पॉइंट। रेडी? 7वां प्रश्न है 40,000 पॉइंट्स के लिए। अनमोल जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गुजरात के टंकरा में मूल शंकर के रूप में जन्म लेने वाले किस हस्ती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और वैदिक विचारधारा को पुनर्जीवित करने का कार्य किया? Who was born as मूल शंकर in Tankara, Gujarat, worked towards reviving Vedic ideologies and was the founder of the आर्य समाज? समझ गए प्रश्न को? यस सर। ओके, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए. चैतन्य महाप्रभु, बी. दयानंद सरस्वती, सी. राजा राम मोहन रॉय या डी. रामकृष्ण परमहंस? सर लाइफलाइन। शांत हो जाएं, चल पड़िए, एक लाइफलाइन लेंगे। कौन सी लाइफलाइन लेंगे? सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। आपको ऐसा लगता है आपके कोई मित्र हैं या कोई सलाहकार जिनके Yes. पास इसका उत्तर होगा? ऑलराइट, क्यों महाशय, वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन को अंकित कीजिए। और अनमोल, आपने कुछ नाम दिए थे, ये देखिए, जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। तो किनसे बात करेंगे आप वीडियो कॉल पे, जिनको इस प्रश्न का उत्तर आपको लगता है मालूम होगा? सर संजय अंकल। संजय अंकल। Yes, ऑलराइट, कौन है ये? सर ये मेरे पापा के दोस्त हैं। पापा के दोस्त। उनको आपको लगता है इनके पास इसका उत्तर होगा? ऑलराइट, कमेरा महाशय, संजय अंकल को फोन लगाया जाए। ये कहाँ रहते हैं? वही गुजरात में रहते हैं आपके साथ? नहीं सर, मध्य प्रदेश में रहते हैं। संजय अंकल जी प्रणाम करता हूँ, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा? नमस्ते सर। सर अनमोल शास्त्री जी आपके मित्र हैं, ब्रिजेश शास्त्री जी, उनके सुपुत्र जी जी, हमारे साथ आ गए हैं यहाँ केबीसी में, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और ये हॉट सीट पर आ गए और एक प्रश्न पे अटक गए हैं। थोड़ी सी मदद कर दीजिए इनकी आप। जी अनमोल की आवाज में आपको एक प्रश्न आएगा और 45 सेकंड केवल मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। जी सर। रेडी हो जाइए, अनमोल आपका समय शुरू होता है अब। कौन मूल शंकर नाम से तंकारा गुजरात में बॉर्न हुए थे, जिन्होंने वैदिक आइडियोलॉजीज के ऊपर काम किया था उनके रिवाइव करने पे, और वो आर्य समाज के फाउंडर थे? चैतन्य महाप्रभु, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती
रामकृष्ण परमहंस। दयानंद सरस्वती बी पे लॉक कर दो। श्योर? श्योर। ओके सर। श्योर है? यस सर। लॉक कर दे। यस सर, दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी पे कह रहे हैं दयानंद सरस्वती पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। थैंक यू अंकल। बेस्ट ऑफ लक बेटा। संजय अंकल ने आपको जितवा दिया है। वाह क्या बात है। 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। दयानंद सरस्वती एक भारतीय दार्शनिक, सामाजिक नेता और आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज वैदिक धर्म का सुधार आंदोलन था। वैदिक धर्म। ऑलराइट सर, हाँ जी एक मेरा क्वेश्चन है। बताइए। सर, ये जो कंप्यूटर महाशय है, ये एक्चुअली कोई कंप्यूटर है कि कोई वॉइस ओवर देता है पीछे से और आपके कमांड पे सब होता है पीछे? नहीं भाई साहब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये कंप्यूटर ही है, कोई वॉइस कमांड नहीं देता इसमें। ओ, हाँ, और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये सिस्टम। बहुत इस पर रिसर्च होता है। जगह जगह से प्रश्न जो हैं वो एक जगह बैंक में डाले जाते हैं, और वो जब प्रश्न कोई आता है या उत्तर हम पूछते हैं तो वो बैंक में से कंप्यूटर द्वारा हमारे पास उत्तर आता है। ओके सर। और कोई सवाल आप पूछना चाहेंगे? नहीं सर, अभी के लिए तो अभी नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो सकता है आपके पास कुछ सवाल है। ओके, अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न, और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 80,000 पॉइंट्स। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, कोई बात नहीं, अभी भी 2 बाकी हैं। रेडी अनमोल, 8वां प्रश्न 80,000 पॉइंट्स के लिए ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे अनमोल। ओके, ये चित्र जेनेवा के किस खोजकर्ता का है जिसे अमेरिका के लिए समुद्री रास्ते के खोज करने के लिए जाना जाता है। दिस इज द पोर्ट्रेट ऑफ विच Genoan explorer regarded as the discoverer of a sea route to America. तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, ये देखिए तस्वीर। देख लिया? अब आपके सामने ऑप्शन रखने जा रहा हूं अनमोल। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए, मार्को पोलो। बी, जॉन कैबट। सी, हेनरी वॉल्टर बेट्स। डी, क्रिस्टोफर कोलंबस। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, क्रिस्टोफर कोलंबस। श्योर है? यस सर। बड़ी सोच समझ के बाद आप कह रहे हैं क्रिस्टोफर कोलंबस। ताला लगा दे। यस सर। कमर महाशय, डी क्रिस्टोफर कोलंबस पे ताला लगाइए। Is the right answer? Well done. क्रिस्टोफर कोलंबस एक समुद्री नाविक और खोजी यात्री थे। 1492, 1493, 1493 से लेकर के 1496, 1498 से 1500 और 1502 से लेकर 1504 में इन्होंने ट्रांस अटलांटिक यात्राएं की। इन भ्रमणों ने यूरोपीय अन्वेषण के मार्ग खोजने में मदद की। उन्हें यूरोप के लिए नई दुनिया के खोजकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो निकले थे भारत की खोज में यस और सर। पहुंच गए अमेरिका। ये भी आपको मालूम था? यस सर। भाई साहब आप अद्भुत है, आपसे हम सीख रहे हैं। ऑलराइट, रेडी अनमोल, 9वां प्रश्न है ये 1,60,000 पॉइंट्स के लिए। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन एक विशेष ध्वनि की मदद से अपना शिकार ढूंढता है? Who among the following finds prey with the help of a special sound? A, bat. B, owl. C, kite. D, hawk. चमगादड़, उल्लू, चील या बाज?
सर लाइफलाइन। शांत हो जाएं, चल पड़िए, एक लाइफलाइन लेंगे। कौन सी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं आप? सर फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन लेंगे। तो इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर महाशय। तो इस प्रश्न को हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने, लेकिन Yes. जाने से पहले इसका उत्तर देना पड़ेगा। सर, किसी एक को A, कैसे? bat. आपने कहा ए बैट। बैट पे ताला लगाइए। अरे भाई साहब, ये सही उत्तर होता है। बैट इज द राइट आंसर। चमगादड़ जो है, आकाश में उड़ने वाले स्तनधारी प्राणी होते हैं। ये एक विशेष प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं। ओके, वो ध्वनि तरंगें रास्ते में आने वाली किसी अवरोध या कीट पतंग से टकराकर वापस लौट आती है, रिबाउंड करके आती है आवाज। इस प्रतिध्वनि के आधार पर चमगादड़ अपने शिकार की पहचान करते हैं। तो जैसा कि आपने फ्लिप द क्वेश्चन लिया है, इस प्रश्न को हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने। हमने आपके सामने 11 विषय रखे थे, एक लिस्ट ये देखिए, और हमने कहा था किसी एक विषय को चुनिए। आपने क्या चुना था? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। ऑलराइट, कमिश्नर महाशय, ये इस प्रश्न को हटा दीजिए और फ्लिप क्वेश्चन में ज्योग्राफी के आधार पर अनमोल शास्त्री जी के सामने इस प्रश्न को रख दीजिए। रेडी अनमोल? यस। ये रहा फ्लिप द क्वेश्चन का प्रश्न। इनमें से कौन सा देश पाक जल डमरू द्वारा भारत के मुख्य भूभाग से अलग होता है? द पॉक स्ट्रेट सेपरेट्स विच ऑफ दीज कंट्रीज फ्रॉम मेनलैंड इंडिया? ऑप्शन सुनिए। ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी इंडोनेशिया। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्योर हैं? यस सर। अब कौन बहस करे आपके साथ? कह रहे हैं तो लॉक कर दीजिए कंप्यूटर महाशय, सी श्रीलंका को। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। 1,60,000 पॉइंट्स जीत ले आपने अनमोल जी। जियोग्राफी आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कैसे बन गया? मैं जब छोटा था ना, तो मेरे पापा ने मुझे ग्लोब अच्छा, लाके आप दिया जब छोटे थे, यानी अभी आप बड़े हो गए हैं? अभी भी तो आप छोटे ही हैं। मतलब छोटे मतलब अच्छा ठीक है, छोटा समझ गया मैं। तो मैं ग्लोब में चीजें देखता था और देखते देखते मुझे बहुत अच्छा लगने लगा वो। हाँ, फिर उसके बाद एस्ट्रोफिजिक्स का आया, फिर हमारे सब्जेक्ट्स में ज्योग्राफी भी आया, ओके। तो धीरे धीरे जाके ज्योग्राफी में थोड़ा इंटरेस्ट आया। उसमें भी इंटरेस्ट आ गया। अच्छा, आपको मालूम है अलग अलग कंट्रीज के कैपिटल्स क्या है? यस सर, ज्यादातर तो यार। ब्राजील का कैपिटल क्या है? ब्राजील का ब्राजीलिया। मोरक्को का क्या है? मोरक्को का राबात। कौन बहस करे इनके साथ, इनका सब उत्तर मालूम है इनको। बहुत बहुत बधाई आपको। अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न, जिसके लिए आपको मिलेंगे 3,20,000 पॉइंट। यहां पर आपको बिल्कुल चांस नहीं लेना है। सही उत्तर दे देंगे आप तो आज डेफिनेटली 3,20,000 रुपए कहने जा रहा था, नहीं पॉइंट्स आप जीतेंगे यहां से। यस। ध्यान रहे कि 3 लाइफलाइन चली गई आपकी। यस सर। 10वां प्रश्न 3,20,000 पॉइंट्स के लिए आपके सामने ये रहा। डाक टिकट पर चित्रित इस पेंटिंग को पहचानिए। हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। ये रही वो तस्वीर। देख लिया पेंटिंग? यस सर। Identify the painting featured on the stamp. A. Madam X. B. Portrait of Dora Maar. C. Olympia. D. Mona Lisa. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, मोनालिसा। Option D. Mona Lisa. ताला लगा जाए। Absolutely the right answer. Well played अनमोल। 3,20,000 पॉइंट्स आपने जीत लिए हैं। Well played. $3,20,000 का चेक है ये।
तो आपने 3,20,000 पॉइंट्स जीत लिए हैं और जब आपकी उम्र हो जाएगी 18 वर्ष तब आप इस धन राशि को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, ओके। अनमोल जी, कुछ चीज़ें अब आपको खेल के मामले में बताना चाहता हूँ मैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि जो चल पड़ी जी है ना, ये शांत हो जाएंगे। अब आपके पास समय ही समय है, जितना समय आप चाहे लगाइए उत्तर देने के लिए। और आ रहा है 11वां प्रश्न। 6,40,000 पॉइंट्स इसके लिए मिल सकते हैं। खेलिएगा जरूर इसको, यस। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए गलत भी हो गए तो कुछ खोइएगा नहीं। ऑलराइट, 11वां प्रश्न 6,40,000 पॉइंट्स के लिए अनमोल शास्त्री जी। कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। किनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के तौर पर मनाया जाता है? Whose birthday is celebrated as National Milk Day in India? A. Louis Pasteur. B. Arun Krishnan. C. Verghese Kurian. D. M.S. Swaminathan. लुईस पास्चर तो नहीं होगा, अरुण कृष्णन नहीं, वर्गीस कुरियन अमूल के फाउंडर ने काम किया इस पे। वर्गीस कुरियन अमूल के फाउंडर थे। नेशनल वर्गीस कुरियन श्योर नेशनल में भी गया था। वर्गीस कुरियन सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, वर्गीस कुरियन। बहुत सोच समझ करके अपने आप से आप काफी देर तक बातें भी कर रहे थे। ये अनुमान लगाया आपने? सर पता है। पता है आपको? यस सर। क्या करें? लॉक कर। सी, वर्गीस कुरियन। था लगा जाए कंप्यूटर जी। यस इज द राइट आंसर। भारत को जहां दूध की कमी वाला देश माना जाता था, वहीं वर्गीस कुरियन के अथक प्रयास के कारण भारत विश्व में एक प्रमुख दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। 26 नवंबर को उनकी जयंती को भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब प्रश्न आता है ना आपके सामने तो आप उसको सोचते हैं, फिर जैसे ही ऑप्शन आने लगते हैं धीरे धीरे आपकी मुस्कान आ जाती है। मतलब आपको इसका उत्तर मालूम है, फिर भी आप इस पर सोच विचार करके उत्तर देते हैं। ऐसा क्यों? सर एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि ये तो नहीं बिल्कुल हो सही कहा आपने, कंफर्म हो जाना चाहिए। वाह क्या बात है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पर। मूल्य है इसका 12,50,000 पॉइंट। ऑलराइट अनमोल, 12वां प्रश्न अनमोल शास्त्री जी आपके सामने ये रहा। किसने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी? चेहरे पर मुस्कान आ गई आपके। Who administered the oath of office to Pandit Jawaharlal Nehru as the first Prime Minister of independent India? A. Lord Wavell. B. Lord Louis Mountbatten. C. Chakravarti Rajagopalachari. D. Dr. Rajendra Prasad. Sorry? पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू। समय की कोई पाबंदी नहीं है, समय समय आपके पास उत्तर देने के लिए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, लॉर्ड लुईस माउंटबैटन। श्योर? यस सर। कॉन्फिडेंट हैं आप? यस सर। ओके। गलत है।
देखें आपका कॉन्फिडेंस जो है वो सिराज ओपन सर। आपको 12,50,000 पॉइंट जितवा सकता है या नहीं। कबीर महाशय बी पे ताला लगाया जाए। दीदी क्या लग रहा है आपको? आपको नहीं मालूम है? दीदी को नहीं मालूम है? उनके ज्ञान के बारे में आपको बात पता है? उनका ज्ञान कितना है? यस सर। तो वो तो कह रही है उनको नहीं मालूम, आपको कैसे मालूम है? सर मैंने अभी पढ़ा था। और दीदी ने नहीं पढ़ा? तो बताया था क्या पढ़ूं, मैंने खुद पढ़ा है। सर ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। आवाज में वेल डन अमोल, बहुत बहुत बधाई आपको। जो बात बड़ी दीदी को नहीं मालूम थी वो आपको मालूम थी। दीदी शर्मा रही हैं, कह रहे हैं मुझे घर जाना है। 14 अगस्त 1947 की रात्रि को 12 बजे भारत स्वतंत्र हुआ, ये तो आपको मालूम है। उसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर वॉइसराय हाउस में के दरबार हॉल में शपथ दिलाई, जो अब राष्ट्रपति भवन कहलाया जाता है। भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। अनमोल जी, आपने जीत लिए हैं 12,50,000 पॉइंट्स। जब ये पॉइंट्स धनराशि में बदले जाएंगे तो आप कुछ खरीदना चाहेंगे? आप इसका इस्तेमाल करना सर चाहें? सबसे पहले तो मेरे को एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना है, तो मैं टेलीस्कोप खरीदूंगा सबसे पहले। टेलीस्कोप खरीद के आप स्पेस को देखेंगे, यस सर। तारों को देखेंगे। बहुत बढ़िया टेलीस्कोप लीजिएगा आप, यस सर। जो खूब पावरफुल हो और देखने में सुविधा हो आपको। यस सर। किस तरह चलाया जाता है उसको सीखिएगा और फिर उसका इस्तेमाल कीजिएगा। ऑलराइट अनमोल जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। अभी भी आपके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन बची हुई है और आ रहा है आपके सामने 25 लाख पॉइंट्स का सवाल। 13वां प्रश्न अनमोल शास्त्री जी आपके सामने ये रहा। ये आ गया है 25 लाख पॉइंट्स का प्रश्न। उस पहले ग्रह का नाम बताएं जिसे टेलीस्कोप की सहायता से खोजा गया था। Which was the first planet that was found with the aid of a telescope? अब ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A, Uranus, B, Neptune, C, Saturn, D, Mars. यूरेनस, वरुण, शनि या मंगल? इत्मीनान से सोच लीजिए अनमोल, और अगर आपको उत्तर ना मालूम हो, आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन बची हुई है। आस्क द एक्सपर्ट। क्या चल रहा है आपके मन में अनमोल? सर सी और डी में थोड़ा कंफ्यूजन है। सी और डी में कंफ्यूजन है। सर आई विल टेक लास्ट लाइफलाइन। ओके, ऑलराइट। कबीर महाशय, अनमोल जी ने तय किया है कि वो अपनी आखिरी लाइफलाइन आज द एक्सपर्ट लेंगे। इसको अंकित कर दीजिए और हमारे जो इंटेलिजेंट एक्सपर्ट हैं उनके साथ हमारा संपर्क कराइए। कौटिल्य जी, आपकी बारी आ गई। नमस्कार एक बार फिर। ऐसा है कौटिल्य जी, 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। प्रश्न आपने सुन लिया होगा। उस पहले ग्रह का नाम बताएं जिसे टेलीस्कोप की सहायता से खोजा गया था।
जैसे ही ऑप्शंस पढ़ूंगा 60 सेकंड की घड़ी जो है वो चल पड़ेगी। रेडी? ए यूरेनस, बी नेपच्यून या वरुण, सी सैटर्न या शनि, डी मार्स मंगल। तो अनमोल, वैसे तो जब मैं इस आपका आंसर सुन रहा था तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि आप गलत हो जाएंगे, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यूरेनस। यूरेनस वाज द फर्स्ट प्लैनेट टू बी डिस्कवर्ड, क्योंकि सैटर्न पहले भी ऑब्जर्वेबल था, उसके रिंग्स थे और जब पॉल्यूशन नहीं था तो उसके जो रिंग्स थे विजिबल थे और केपलर ने भी इस पे काफी स्टडी करी थी। मार्स हमारे पास ही है, 0.5 AU दूर है। नेपच्यून यूरेनस के बाद हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे अकॉर्डिंग दैट शुड बी ए, यूरेनस। सर ए यूरेनस लॉक। लॉक कर दें? यस सर। यूरेनस ए पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। थैंक यू, थैंक यू। वाह कौटिल्य जी वाह, क्या बात है। 1781 में खगोलविद विलियम हर्शेल ने अपने टेलीस्कोप के माध्यम से आसमान का सर्वेक्षण करते हुए यूरेनस की खोज की थी। अब देखिए मुश्किल बढ़ गई है, कोई लाइफलाइन नहीं बची है। अगला प्रश्न जो है आपको दे सकता है 50 लाख पॉइंट्स। सोचिए अनमोल, 50 लाख पॉइंट्स क्या होते हैं? कितने सारे टेलीस्कोप आप खरीद सकते हैं इससे। ओके, 14वां प्रश्न, 50 लाख पॉइंट्स। अनमोल, मिस्टर जिज्ञासु, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टेस्ट और एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक बार रनआउट में शामिल होने वाले खिलाड़ी कौन है? Which cricketer has been involved in the most runouts in Test and ODI cricket? समझ गए ना प्रश्न को? ऑप्शंस रखता हूं, बहुत सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। न मालूम हो आपको तो आप क्विट कर सकते हैं। ए इंजमाम उल हक, बी राहुल द्रविड़, सी सचिन तेंदुलकर, डी स्टीव वॉ। सब महान क्रिकेटर हैं, ये तो जानते ही होंगे आप। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास अनमोल, और यदि आपको इसका उत्तर ना मालूम हो, हम अपने सभी कंटेस्टेंट से कहते हैं कि आप क्विट कर सकते हैं। 25 लाख पॉइंट्स आप जीत रहे हैं। क्या चल रहा है आपके मन में, या कोई आइडिया है? कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं। ओके, नहीं मालूम यार। सर आई विल क्विट। यू विल क्विट। ओके, अंतिम आपका ये निर्णय है। ऑलराइट यस सर। अनमोल जी, आपसे मिल करके हमें बड़ी खुशी हुई है, और आपके ज्ञान, जितना ज्ञान आपके अंदर है उससे हम इतने प्रभावित हुए हैं, और मैं कह सकता हूं कि हमारे जितने दर्शक आज हमारे ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी आप चकित हो गए होंगे अनमोल की बातों से और उनके ज्ञान से। तो कबीर महाशय, अनमोल शास्त्री जी गेम क्विट करेंगे, अनुमति देते हैं कि आप गेम क्विट करें। आप जीत गए हैं 25 लाख पॉइंट्स। अनमोल, अब जाने से पहले ये जो प्रश्न पूछा था ना हमने आपसे, इसका उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर बी राहुल द्रविड़। बी राहुल द्रविड़ पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता। सही है स्टीव वॉ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, सुना होगा नाम आपने। स्टीव वॉ 104 बार 27 टाइम्स इन टेस्ट
और 77 बार ODI में, of these 104 times, his partner has been run out 73 times. वो भाग गए उस तरफ, पार्टनर रन आउट हो गया, स्टीव वॉ. ऑलराइट देवी और सज्जनों, आज ये यहाँ से इन्होंने जितने पॉइंट जीते हैं उतनी ही धनराशि इनको और इसके नाम इनके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और जब ये 18 वर्ष के हो जाएंगे तो इस धनराशि का इस्तेमाल ये अपनी इच्छा से कर सकते हैं. यहाँ पर आ गया है आपका नाम अनमोल शास्त्री, आपके बैंक अकाउंट का नंबर आ गया है. ट्रांसफ़र नाउ बटन दबाते हैं और 25 लाख रुपए यहाँ लिख देते हैं. 1 2 3 4 5 6 25 लाख. ठीक है, कंफर्म करेंगे. ये 25 लाख रुपए आपके अकाउंट में पहुंच गए. वेल प्लेड अनमोल, बहुत बहुत बधाई आपको. और मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितने भी दर्शक आज देख रहे होंगे बहुत इंप्रेस हुए होंगे आपसे. बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर अनमोल, और आपके माता पिता और आपकी दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद. अब आपके लिए हमारे पास एक और छोटा सा सर्टिफिकेट है जो कि हम आपको प्रदान करेंगे. कैन वी हैव द सर्टिफिकेट प्लीज? Big hand. अनमोल शास्त्री 25 लाख पॉइंट्स जीत करके गए. अद्भुत खेल खेला उन्होंने. इतना सारा ज्ञान इस उम्र में, एब्सोल्युटली अमेजिंग. ऑलराइट, समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का. रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा संभाले गए इन पदों को उनके कालक्रम के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं. अरेंज दीज पोस्ट्स हेल्ड बाय सर्वपल्ली राधाकृष्णन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. समझ गए प्रश्न को? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने. ए, भारत के राष्ट्रपति. बी, मैसूर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर. सी, भारत के उपराष्ट्रपति. और डी, आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति. और समय समाप्त हो गया है. आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए. सबसे पहले आता है बी, मैसूर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर फ्रॉम द ईयर 1918 टू 1921. फिर आता है डी, आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति 1931 से 1936 तक. फिर थे सी, भारत के उपराष्ट्रपति वे 1952 से 1962 तक. और अंत में है ए, भारत के राष्ट्रपति फ्रॉम 1962 टू 1967. बी, डी, सी, ए. इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम. इतने लोगों ने सही जवाब दिया. सबसे तेज जवाब अलीना पटेल. बहुत बहुत बधाई आपको अलीना जी. थैंक यू सर. ओके अलीना. अरे डरावना होता है ना ये हूटर है बताने के लिए कि आज का खेल समाप्त. कल आपके साथ फिर ये खेल हम आगे बढ़ाएंगे. तो आज के लिए बस इतना ही है ना. ऑलराइट देवियों सज्जनों, आज ये कार्यक्रम जो है बच्चों को समर्पित था. तो जाते जाते बच्चों वाली बातें हो जाएं. हालांकि ये बात बच्चों तक ही सीमित नहीं है. ऐसा माना जाता है कि अपनी जीभ से अपनी कोहनी को यानी एल्बो को आप टच कर नहीं सकते या टच करना बड़ा मुश्किल होता है. सर, जिन लोगों की जीभ लंबी होती है वो लोग करते हैं, पर कुछ लोगों का हो भी जाता है पर मोस्टली नहीं होता. हाँ, मोस्टली नहीं होती, इसलिए हमने कहा आम तौर पर. अब जिसकी जबान ज़्यादा लंबी ना हो या ऐसे मोड़ करके जिसका हाथ मोड़ करके कैसे करेगा, तो ये एक मुश्किल होता है. वो सब ट्राई करने लग गए हैं. होता है कि नहीं होता.
तो ये विश्वास नहीं होता ना। आप लोग देखिए, आप भी ट्राई करते रहिए, जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं इसको ट्राई करते रहिए। जब तक आप कोशिश करते रहते हैं, हम आपसे फिर विदाई ले लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी, हैं? बच्चों के साथ हम खेलेंगे कल का कार्यक्रम। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का उपयोग करते रहिए और मास्क के पीछे जो आपकी जुबान छुपी हुई है ना, उसको कोने पर ला करके मिलाने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।